Hello humans, welcome to my channel. Today we are going to learn about Gauss divergence theorem of vector calculus. Statement: if f vector be the continuously differentiable vector point function and in a region V and S is closed enclosing V, then integration of v डाइवर्जेंस ऑफ f dv, ये क्या है फॉर्मूला। इसको मैं आपको मतलब ये वाले टर्म का और ये वाले टर्म का मतलब बताती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ s मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है। सरफेस मतलब क्या होता है, मतलब सरफेस में स्क्वायर आता है, ठीक है। जो भी सरफेस होता है उसका अगर आप यूनिट देख रहे हैं तो स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर, इस तरह की यूनिट होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सरफेस मतलब दो होता है, तो दो मतलब क्या होगा डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। सरफेस मतलब पता चल गया ना, क्या बोलते हैं इसको, डबल इंटीग्रेशन। सरफेस मतलब डबल इंटीग्रेशन। अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है, क्यूब। वॉल्यूम की कोई भी बात करते हैं तुरंत दिमाग में जो जाता है वो क्यूब जाता है। वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको ये जो है इसको पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। जब ये तीन लिख देंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये लिखें या ये लिखें, दोनों भी सही है। तो हम लोग वापस से आते हैं अपने फॉर्मूले पे। ये स्टेटमेंट, इस पूरे स्टेटमेंट से सिर्फ यही वो कहना चाह रहा है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये होता है जो सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है, मतलब जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। इसमें जो एन कैप दिया हुआ है ये बोला है यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन। यूनिट आउटवर्ड, ये यूनिट वेक्टर है जो कि आउटवर्ड है, नॉर्मल टू द वेक्टर ऑफ द सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया के वेक्टर से परपेंडिकुलर है। देखो अब सिंपली हम इसका ओवरऑल बताते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वो होता है जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। अब क्वेश्चन देखो, इफ़ एस इज़ एनी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी एंड एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, एफ वेक्टर दे दिया, सो दैट क्या शो करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू 6v। अब हम इसे लिख लेते हैं। हाँ, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला इसका क्या होता है ये हम लोग वापस से चल के देखते हैं। फार्मूला होता है एफ डॉट एन डी एस का डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसका फार्मूला तो यही होता है ना, तो अब ये लिखना होगा। हाँ, तो अब जो सरफेस इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ठीक है। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ का फॉर्मूला लिखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, ये पूरा हो जाएगा एफ से इंटू, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल ऑफ क्या वैल्यू था एफ का, एक्स आई कैप, डेल ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल ऑफ 2y अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल ऑफ 3z डेल z के कैप, ठीक है। तो अब डेल एक्स बाई डेल एक्स ये हो जाएगा 1, 2y था तो डेल वाई से डेल वाई वो हो जाएगा 2 बचेगा और इसमें 3 बचेगा, तो कितना हो गया 6। अब क्या फॉर्मूला था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल ना,
तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हैं उतना लर्न होता है, तो फॉर्मूला मैं तो कहूँगी मैक्सिमम टाइम लिखा करिए। v6 यहाँ लिख देंगे क्योंकि डाइवर्जेंस कितना आया है 6 dv। अब 6 dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6v हुआ, बस इतने करना था। अब ये क्या हो गया इसका आंसर, तो जो RHS के इक्वल हो गया ये राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये जो था ये इसके इक्वल हो गया, प्रूफ कर दिया मैंने। अब आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ लिखाया, देखिए ये इस तरह लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, फिर एफ वेक्टर की पहले जो वैल्यू है वो लिख देंगे। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बता रही हूँ कि इस तरह लिखेंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सिंस लिख करके पहले एफ वेक्टर की जगह ये लिख देंगे, एफ वेक्टर की क्या वैल्यू है, मतलब जो गिवन होता है वो लिखा जाता है पहले। फिर फॉर्मूले में क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, फॉर्मूला लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स सब लिख करके, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा किसी दिमाग में ये भी हो रहा होगा क्या कि आई कैप यहाँ पे मतलब यहाँ फॉर्मूले में होना चाहिए, नहीं है। तो देखो भाई आई कैप का जब आई कैप से इंटू करते हैं तो 1 हो जाता है, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप था, इस फॉर्मूले में भी तो था, तो वो कैंसिल आउट मतलब 1 आ गया है, तो उसका 1 से इंटू करेंगे, मतलब 1 में अगर किसी भी चीज़ का इंटू करें तो वो तो एज इट इज़ आती है ना। 1 में अगर 100 का इंटू कर रहे हैं तो वो 100 आएगा, 1 में अगर 0 का इंटू कर रहे हैं तो वो 0 आएगा, इस तरह। फिर उसके बाद ये लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सो दैट एस surface integral of ax I cap by j cap and cz k cap dot n cap ds is equals to 4/3 pi a plus b plus c. S is the surface of sphere। ये जो ऐसे ये मतलब surface integral भी जो होता है वो कई तरह जिससे, तो S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square। ठीक है, तो अब हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f की वैल्यू जो है वो इतनी दी हुई है। अच्छा किसी को ये भी डाउट है क्या कि f की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो भाई ये फॉर्मूला होता है f वेक्टर डॉट n कैप ds, तो ये जो f वेक्टर है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ax i कैप प्लस b y j कैप प्लस c z k कैप। तो अब हम वो लिख लिए। अब दूसरा काम हमारा क्या है, डाइवर्जेंस निकालना, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f dv। ठीक है, तो अब इसका निकालना है हमें, डेल ax अपॉन डेल एक्स आई कैप, एक सेकेंड, आई कैप प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल वाई, आई कैप हटा देना भाई कैंसिल, 1 हो जाएगा ना, डेल सी जेड अपॉन डेल जेड के कैप। अब कितना बचेगा इसमें, a प्लस बी प्लस सी, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आया, a प्लस बी प्लस सी। हाँ तो अब क्या होगा, जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम निकाल दिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला यही होता है, लिखेंगे वहाँ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फॉर्मूला ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी वी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले अब क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है स्फेयर की बात की है, मतलब अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए अब ये जो लिखा है a प्लस बी प्लस सी ऑफ वी, तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, मतलब आप फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन में एक जगह मेंशन किया है कि ये जो स्फेयर का वो है, ये जो स्फेयर का ये है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो 1 है, मतलब रेडियस तो दिया हुआ है 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 1 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हो जाएगा 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा, इसके, मतलब ये वाला ds का वैल्यू इस वाले के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और क्वेश्चंस ले आऊँगी। थैंक यू। कीप वॉचिंग, like, share and subscribe if you like.